हेलो गाइस, वेलकम टू आयाम करियर इंस्टीट्यूट। आज हम करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व, राइट। और ये काम हम करेंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, राइट। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बनता है। द लेंटिकल्स आर इन्वॉल्व इन, राइट। लेंटिकल्स काहे में इन्वॉल्व होते हैं? तो गाइज अगर आप याद करेंगे तो किसी ट्री के ट्रंक के ऊपर आपको बहुत सारे डॉट डॉट्स नजर आते हैं, रफ सरफेस नजर आती है गाइस। तो एक्चुअली वो रफ सरफेस जो होती है वो ट्री की ओपन पार्ट होता है, राइट। और इस ओपन पार्ट को जहां पे बहुत सारे सेल्स हमें नजर आते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लेंटिकल्स। तो बेटा ये लेंटिकल्स का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, राइट। क्योंकि जो ट्री ट्रंक है वो काफी मोटा हो गया है, राइट, काफी चौड़ा हो गया है। अगर ऐसा है तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो नहीं पाते, क्योंकि मैच्योर ट्री ट्रंक है तो यहाँ स्टोमेटा होते नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो ट्रांसपिरेशन हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो सकता है, वो लेंटिकल्स के थ्रू होता है। तो यहां जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन डेवलप्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ, राइट। तो जरा समझना इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है किसी स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन तो मान लेना, ठीक है। इसके बाद इस ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देखोगे कि यहां पर ये रहे वस्कुलर बंडल्स, है ना। इस तरह से वस्कुलर बंडल्स होते हैं डाइकॉट स्टेम में, और इन वस्कुलर बंडल्स के बीच में गाइस यहां प्रेजेंट होता है कैम्बियम। याद आ रहा है? ये क्या होता है? कैम्बियम। सो गाइस इस कैम्बियम को हम लोग कह देते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं? फेसिकुलर कैम्बियम, राइट। और इन वस्कुलर बंडल्स के बीच में जो जगह है ना गाइस, ये जगह, इसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी रे या पिथ रे। तो देखो बीच में है पिथ, पिथ से निकलने वाली रेज आर कॉल्ड एज पिथ रेज या मेडुलरी रेज। जब कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ होना होती है प्लांट्स में, तो यही वो पार्ट है जिसमें डी डिफरेंशिएशन हो जाता है और ये व्हाइट वाली पार्ट बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जो ब्लू वाला है ये क्या है? ये है फेसिकुलर कैम्बियम, राइट। तो याद रखना ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये काहे से बना है? ये बना है मेडुलरी रेज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। द एज ऑफ अ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय, राइट। एज ऑफ अ ट्री हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो गाइस हम जानते हैं कि हर साल अलग अलग ऋतुएं आती हैं, अलग अलग सीजन्स आते हैं, राइट। किसी सीजन में जल्दी ग्रोथ होती है, किसी सीजन में थोड़ा तेज स्लो ग्रोथ होती है। उसी के हिसाब से बनती है डार्क वुड और लाइट वुड। याद आ रहा है? सैप वुड बनता है, हार्ट वुड बनता है, और उसी के हिसाब से ही स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड भी बनता है, करेक्ट। तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की मिलाकर एक रिंग बनती है गाइस, और उस रिंग को हम लोग बोलते हैं एनुअल रिंग्स। तो जिस ट्री की जितनी एज होगी उतने ही साल उसने गुजारे, उतने ही सीजन्स उसने गुजारे, और उतने ही रिंग्स उसमें देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट, राइट। तो गाइज याद रखना एनुअल रिंग के नंबर्स को हम अगर गिन लें तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या एज है प्लांट की, राइट। तो एनुअल रिंग्स को काउंट करने से एज का पता चलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 2014 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रैकीड्स डिफर फ्रॉम द ट्रैकरी एलिमेंट्स। अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जो ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं जाइलम के अंदर, राइट, जाइलम के अंदर जो ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रैकीड, राइट, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं वेसल्स, राइट। ट्रैकीड्स होते हैं और वेसल्स होते हैं, ठीक। अब ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि ट्रैकरी एलिमेंट्स ट्रैकीड से डिफरेंट कैसे हैं। तो एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है क्या दूसरे टाइप के भी होते हैं? हाँ होते हैं, वेसल्स होते हैं। और कैसे डिफरेंट है? तो वेसल्स को अगर आप देखोगे गाइस तो वेसल्स ब्रॉड होते हैं, और डिफरेंट वेसल्स के बीच में परफोरेशन प्लेट होती है यहां पर। जबकि ट्रैकीड्स को अगर आप देखोगे तो ये यूनिसेलुलर टाइप नजर आएंगे, और इनके अंदर ये परफोरेशन प्रेजेंट नहीं होगा। सो गाइज याद रखना कि इसका जो सही आंसर है
वो है बीइंग इम्परफोरेट, राइट। यहां पे कोई परफोरेशन प्लेट्स नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परफोरेशन प्लेट्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो गाइस, you are given a fairly old piece of dicot stem and a dicot root। तो देखो याद करने वाली बात क्या है कि हमें डाइकॉट स्टेम मिला है और हमें डाइकॉट रूट मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू चूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको एक डाइकॉट स्टेम दिया गया है थोड़ा पुराना और एक डाइकॉट रूट दी गई है। अब ये बताओ कि इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कौन सा डाइकॉट रूट है और कौन सा डाइकॉट स्टेम है, ये पता कैसे लगाओगे। तो गाइज इसको पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसमें हम अरेंजमेंट ऑफ जाइलम, प्रोटोजाइलम का अरेंजमेंट पता कर लें। तो गाइज अगर हम देखें कि प्रोटोजाइलम, अगर हम देखें तो प्रोटोजाइलम अगर एग्जाक्ट के फॉर्म में है, राइट, यानी कि प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है, अगर ऐसा है तो ये रूट्स में है, और अगर ये अंदर की तरफ है तो ये स्टेम में है। तो पॉइंट जो आपको याद रखना है गाइस, वो याद रखना है कि प्रोटोजाइलम के अरेंजमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि ये डाइकॉट रूट है या डाइकॉट स्टेम। तो सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटोजाइलम। गाइस अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम 1 to 4। ये 1 2 3 4 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं इन द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स। हमें इसमें से बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट्स विद रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट देखना है, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ अरेंजमेंट देखना है इन सारे पार्ट्स का, राइट। तो इसको समझने के लिए पहले हमें जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनको समझना बहुत जरूरी है ना। सो गाइज याद रखना, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ट्री जो होता है उसके सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है वो कहलाती है पेरीडर्म। क्या कहलाती है, पेरीडर्म। और पेरीडर्म में सबसे बाहर होता है फैलम, राइट। फैलम के अंदर की तरफ जो सेकेंड लेयर होती है, राइट, ये होती है मेरिस्टेमेटिक नेचर की, जिसको हम लोग बोलते हैं फेलोजन। और फेलोजन के बाद जो थर्ड लेयर आ रही है, राइट, जो थर्ड लेयर आ रही है, ये लेयर आपको हम जो कहते हैं ये बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं या फेलोडर्म बोलते हैं, या फेलोडर्म बोलते हैं गाइस। तो ये फेलोडर्म यहां प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तीसरी लेयर, आपको लेयर के नाम पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे इसके अंदर की तरफ हमें नजर आएंगे फ्लोअम, राइट। तो उसके बाद जो लेयर बनेगी वो लेयर काय की बनेगी, फ्लोअम। कौन सा फ्लोअम, सेकेंडरी फ्लोअम, राइट। सेकेंडरी फ्लोअम के अंदर की तरफ जो हमें एरिया नजर आएगा, राइट, ये रेड वाला वो नजर आएगा सेकेंडरी जाइलम। और बेटा याद रखिएगा, इस सेकेंडरी जाइलम के अंदर की तरफ जो भी पार्ट होगा वो सारा वुड का पार्ट होगा, राइट, जहां पे क्रश किए हुए प्राइमरी फ्लोअम जाइलम प्रेजेंट होंगे, राइट। यानी कि हार्ट वुड का पार्ट आने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है। अब बस अरेंजमेंट देख लो, क्या अरेंजमेंट पड़ रहा है। तो अगर आप देखोगे इस अरेंजमेंट के हिसाब से तो आपको पता चलेगा कि सबसे बाहर की तरफ है फैलम, सबसे बाहर की तरफ है फैलम, है ना। देखना जरा ध्यान से कौन सा है बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ है फैलम पहला, ठीक है। उसके अंदर की तरफ है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसके अंदर की तरफ है सेकेंडरी फ्लोअम, और उसके अंदर की तरफ है वुड, राइट। तो गाइज आप इजीली इसका सीक्वेंस पता कर सकते हो यहां को, इस पर्टिकुलर पार्ट को देखकर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखिए। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज टाइलॉसिस। अब ये पूछ रहा है कि जो टाइलॉसिस है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है। तो देखो गाइज ये बात कर रहे हैं जाइलम की, राइट। तो देखो जाइलम में ये रहे वेसल्स,
राइट। जाइलम में ये रहे वेसल्स, और आप जानते हो वेसल्स का काम होता है वाटर कंडक्शन का, ठीक है। इन्हीं वेसल्स के पास में एक और सेल लगा हुआ है गाइस, जिसका नाम है पैरेनकाइमा। ये येलो वाले सेल्स दिखा रहा हूं ना, ये क्या है गाइस, ये है पैरेनकाइमा, और ये क्या है, वेसल। अब होता यह है कि जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम वेसल पास पास अगर प्रेजेंट हैं तो इनके बीच में कुछ कनेक्शंस टाइप बन जाते हैं कई बार, ठीक, इस तरीके से कनेक्शंस हो जाते हैं। तो गाइज अगर इस तरीके से यहां पे कनेक्शंस हैं तो क्या होगा पता है, होगा ये कि ये जो पैरेनकाइमा है इसके कुछ पार्ट्स बलून की तरह यहां पर इंडल्ज हो जाएंगे, यहां पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, देखो इस तरह से। और ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए गाइज, इसी को हम लोग कह देंगे टाइलोसिस। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि टाइलोसिस का ओरिजिन कहां से हुआ है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ वेसल, नहीं, ल्यूमेन ऑफ वेसल में प्रेजेंट होते हैं। इनका ओरिजिन जो होता है वो होता है पैरेनकाइमा से। तो पैरेनकाइमा के वो एक्सटेंशंस जो जाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं गाइस, उसको हम लोग कहते हैं टाइलोसिस, राइट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। गाइस अब ये जो क्वेश्चन है क्या कहता है, देखो, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, ये पूछ रहे हैं कि कॉर्टेक्स कौन सा रीजन है किसी भी स्टेम के अंदर, मान लो, राइट। तो यहां दे रहा है एग्जांपल में एपिडर्मिस स्टेली, पेरिसाइकल एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पिथ और एंडोडर्मिस वस्कुलर बंडल। तो एक बहुत बेसिक बात समझना, अगर आपने गाजर खाई है तो गाजर में जो बीच वाला पार्ट होता है, गाजर कट करो तो आसपास अलग कलर और बीच में थोड़ा सा येलोइश कलर का पार्ट होता है, वो है वस्कुलर बंडल का एरिया। तो जो वस्कुलर बंडल का एरिया है गाइज, उसको हम लोग कहते हैं स्टेली या स्टील। क्या बोलते हैं, स्टेली या स्टील। तो स्टील और एपिडर्मिस के बीच का पार्ट कहलाता है कॉर्टेक्स। देखो कैसे, मैं अगर बोलूं कि ये है टीएस, ठीक है, और टीएस में आप देख रहे हो यहां पर है बहुत सारे वस्कुलर बंडल, राइट। यहां पे जाइलम है, यहां पे फ्लोएम है ना, पिथ है यहां पे, ठीक है। तो ये सब जो पार्ट आप देख रहे हो, ये सारा का सारा पार्ट ये कहलाता है स्टील, राइट। और ये रही एपिडर्मिस, राइट। और दोनों के बीच का जो पार्ट है गाइस, ये दोनों के बीच का पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉर्टेक्स, राइट। तो सही जो इसका आंसर है वो एपिडर्मिस एंड स्टेली होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। द वस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, वस्कुलर कैम्बियम किस चीज को बनाता है, वस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू क्या बनाता है। सो गाइज आप याद रखिए कि वस्कुलर कैम्बियम है क्या। सबसे पहले तो देखो, अगर आपको याद आ रहा है कि ये ऐसे होते हैं वस्कुलर बंडल्स, राइट। वस्कुलर बंडल्स के बीच में, वस्कुलर बंडल्स के बीच में यहां कहीं पे प्रेजेंट होता है कैम्बियम, ये ब्लू कलर वाला, याद आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, हम इसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम, राइट। और ये जो बीच का पार्ट है ये हो गया मेड्यूलरी रेज, है ना। बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, मेड्यूलरी रेज कहलाता है। और जब यहां पे डी डिफ्रेंसिएशन होगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा इंटर फेसिक्यूलर कैम्बियम, राइट। और ये दोनों ही कैम्बियम जब मिल जाते हैं तो मिलकर किसी भी प्लांट में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं कैम्बियम की रिंग, राइट। कैम्बियम की रिंग, या इसको हम वस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं। तो अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में ये क्या बनाएगा, ये वस्कुलर बंडल्स बनाएगा, जाइलम और फ्लोएम को प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो पूछ क्या रहे हैं कि इसमें से बन क्या रहा है। तो जब कभी भी ये कैम्बियम डिवाइड करता है तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। सो गाइज याद रखना, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, प्राइमरी फ्लोएम नहीं, पेडर्म नहीं, पेलोडर्म बिल्कुल नहीं, ये कॉर्क कैम्बियम द्वारा बनाया जाता है, राइट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा है जो डेड सेल का मिलके बना है। सो गाइस एक बात आप अच्छे से याद रखिए
कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल मैच्योर होते हैं तो वो पैरेनकाइमा यानी कि परमानेंट सेल बना देते हैं, राइट, जिनकी सेल वॉल बहुत मोटी नहीं होती, एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड फूड होता रहता है, तो ये लिविंग होते हैं। तो गाइस जहां कहीं पे भी पैरेनकाइमा लिखा है, राइट, वो सारे के सारे लिविंग सेल्स हैं, राइट। अगर आप देखोगे पैरेनकाइमा ये भी लिविंग है, ठीक है। फैलम अगर आप देखोगे तो फैलम जो है इसके अंदर बहुत सारे डेड टिश्यूज होते हैं, राइट, जबकि फ्लोएम देखोगे तो इसमें लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है ना। इसके अंदर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर सिर्फ एक है, जाइलम फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर, वो यहां पर होता है, राइट। क्या होता है? बास्ट फाइबर एक कंपोनेंट है, चार में से एक कंपोनेंट, साइफ सेल्स, साइफ ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और पैरेनकाइमा, उससे बनता है फ्लोएम अलोंग विद बास्ट फाइबर। तो सिर्फ एक बास्ट फाइबर है जो डेड है, बाकी सब लिविंग है। कॉलनकाइमा ये वो है गाइस जिनकी लेटरल वॉल जो है वो थिक होती है, बाकी सब जगह से फूड आ जा सकता है, ये भी लिविंग होते हैं। हाँ, फैलम जो है वो ऐसा सेल्स हैं जो कि बार्क वाले सेल्स हैं, बार्क मतलब ट्री के जो बार्क होता है, राइट। तो वहां से ये सेल्स बने हुए हैं गाइस, हम बोलेंगे कि हाँ इनके अंदर लिविंग पार्ट है। तो इसका जो आंसर, सॉरी, इसके अंदर डेड पार्ट है और जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा बी, फैलम। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है, राइट। सुनना, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू हार्टवुड, राइट। हार्टवुड के बारे में रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो आपको यहां पर बताना है, राइट। जरा देखो, इट इज हाईली ड्यूरेबल, बिल्कुल सही। पहले आप समझो हार्टवुड होता क्या है। देखो, अगर हम किसी पुराने ट्री को देखेंगे तो पुराने ट्री में गाइस आपको बाहर की तरफ लाइट कलर्ड टिश्यूज नजर आएंगे और अंदर की तरफ आपको डार्क कलर का वुड नजर आएगा। देखा है कभी आपने किसी ट्री को? अगर देखा होगा तो इस तरीके से आपको नजर आएगा कि अंदर डार्क कलर का लकड़ी है और बाहर लाइट कलर की लकड़ी है। अगर ऐसा है गाइस तो याद रखना, जो बाहर वाला है ये होता है सैपवुड और ये जो अंदर वाला है ये होता है हार्टवुड, राइट। अगर ऐसा है गाइस तो देखो ध्यान से याद रखना इस बात को, अगर ऐसा है तो जो अंदर वाला पार्ट है ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है और इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्यूरामेन, राइट, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इफिशिएंटली। तो गाइज अगर आप देखोगे तो जो हार्टवुड है उसके अंदर वाटर का कंडक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसमें बहुत सारे टैनिन्स, बहुत सारे केमिकल्स का डिपोजिशन हो जाता है, राइट। जब केमिकल्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिपोजिशन हो जाएगा तो पानी जाने की जगह बंद हो जाएगी, पाइप में ब्लॉकेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट सही है, मगर कंडक्शन ऑफ वाटर एक गलत स्टेटमेंट है। थर्ड भी देख लेते हैं, इट कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल्स, बिल्कुल सही है। अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जाइलम के बचे हुए कंपोनेंट्स, वो हाईली लिग्निफाइड है, स्क्लेरेनकाइमा है और सब के सब डेड सेल्स हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। केवल जो गलत स्टेटमेंट है वो है कंडक्शन ऑफ वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर का काम इनका नहीं है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, राइट। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, देखो गाइस अगर आप ध्यान दो तो आपने हमेशा जब स्टोमेटा पढ़ा हुआ है तो आपने उसको कुछ ऐसा बनाया है ना। स्टोमेटा के अंदर आपने इस तरह से सेल्स बनाए हुए हैं, करेक्ट। हमारी बुक्स ने भी इस तरह से सेल्स दिए हुए हैं। तो गाइज अगर आप देखोगे ये वाला जो सेल है, राइट, ये वाले सेल्स, इनको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल्स, राइट। ये वाले सेल्स हैं गार्ड सेल्स और इनके पास जो सेल्स हैं वो है सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स। अब पॉइंट ये है गाइज, अब पॉइंट ये है कि ग्रासेस में अगर आप देखोगे तो कई बार आप ग्रासेस में आपको देखने को मिलेगा इस टाइप के स्टोमेटा, राइट, इस टाइप के स्टोमेटा जिसमें ऊपर का पार्ट मोटा, नीचे का पार्ट स्वेलन और बीच का पार्ट जो है कम स्वेलन। अगर ऐसा है गाइज तो हम इसको बोलते हैं डंबल शेप। क्या बोलते हैं इसको हम? डंबल शेप बोलते हैं। सो गाइज याद रखना,
ग्रास के अंदर डंबल शेप स्टोमेटा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट गाइस, द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डायकॉट स्टेम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, राइट। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो डायकॉट स्टेम में बनता है वो कौन बनाता है गाइस? सो गाइस याद रखना, ये बनाने का काम होता है वस्कुलर कैम्बियम का। कैसे, जरा देखो। अगर हम बोले कि देखो ये रहा एक प्लांट का टीएस, राइट, किसी शूट का टीएस, तो उसमें आपको इस तरह से वस्कुलर बंडल्स नजर आ जाएंगे, राइट। जो वस्कुलर बंडल्स आपको नजर आएंगे उनके बीच में यहां पर आपको फेसिकुलर कैम्बियम नजर आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है गाइज, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है मेड्यूलरी रेज, राइट। इनके अंदर डी डिफरेंशिएशन हो जाता है, इनके अंदर डी डिफरेंशिएशन हो जाता है, और डी डिफरेंशिएशन होने के बाद गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी डिफरेंशिएशन होने के बाद यहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, सॉरी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, INTER, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और अगर गाइज ऐसा है तो ये जो पूरी रिंग बन रही है इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को मिला के, इन दोनों को मिला के गाइज, ये जो पूरी रिंग बन रही है, इस रिंग को हम लोग बोलते हैं वस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं? वस्कुलर कैम्बियम। यही वस्कुलर कैम्बियम जब डिवाइड करती है तो अंदर की तरफ जाइलम को ऐड करती है और बाहर की तरफ फ्लोएम को। जो ये जाइलम और फ्लोएम ऐड होंगे ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम होंगे, इसीलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर है वस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट गाइस, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो क्या बोल रहा है ये, द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर्स इन। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहां होती हैं? तो ये एपिडर्मिस में है, पेरिसाइकल में है, कॉर्टेक्स में है या एंडोडर्मिस में है? तो जरा हम रूट के टीएस बना के देख लेते हैं और इस बात को समझ लेते हैं कि टीएस बनाने में रूट कैसी नजर आती है। देखो भाई, अगर हम रूट को देखें तो रूट के ऊपर सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा कॉर्टेक्स होता है और कॉर्टेक्स के बाद प्रेजेंट होती है एंडोडर्मिस, राइट, एंडोडर्मिस, राइट। और बीच में सारा पार्ट जो है ये है कॉर्टेक्स। अब होता यह है कि जो एंडोडर्मिस है उसमें जो सेल्स हैं गाइज वो इस तरह से बैरल शेप सेल्स, राइट, इस तरह से बैरल शेप सेल्स एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं के ऊपर एक सुबेरिन की बनी हुई लेयर प्रेजेंट होती है गाइज, है ना, इस तरह से, राइट। और इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सो गाइज याद रखना, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं इट इज फाउंड इन एंडोडर्मिस, राइट। और इसी के कारण जो है एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर हमें देखने को मिलता है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसको याद रखिए गाइज। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखना अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया हुआ है। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो जरा। प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। तो गाइज याद रखिए, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि प्लांट में, उनके ट्रीज के ट्रंक में और रूट्स में गर्थ का इंक्रीज हो जाना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। उनका एक्सिस ग्रो हो रहा है, प्राइमरी ग्रोथ है, सारे प्लांट्स में पाया जाता है। मगर सेकेंडरी ग्रोथ कभी भी मोनोकॉट प्लांट्स में नहीं पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है या तो डाइकॉट प्लांट्स में या तो जिम्नोस्पर्म्स में। तो गाइज आपने पढ़ा हुआ है कि जिम्नोस्पर्म्स, जिनका एग्जाम्पल है साइकस और पाइनस, उन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्योंकि गर्थ इंक्रीज होती है, राइट। तो बस सवाल भी यही है कि किसमें गर्थ इंक्रीज हो रही है, किसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, यानी कि गर्थ इंक्रीज हो रही है। सो गाइज ग्रासेस मोनोकॉट है, कभी इंक्रीज नहीं होगी, राइट। कोनिफर्स ये और साइकैड्स दोनों के अंदर होगी क्योंकि दोनों ही जो हैं वो जिम्नो
स्पर्म्स हैं, राइट। तो जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो किसमें नहीं होती ग्रोथ? केवल और केवल ग्रासेस में, राइट। तो इसका आंसर है ए, ग्रासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइलम ट्रांसलोकेट्स। जाइलम क्या ट्रांसलोकेट करता है? तो गाइज आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि जाइलम का मेन काम है वाटर का कंडक्शन इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर, रूट से शूट की तरफ पानी ले जाता है। मगर जरा सोचो, क्या इस पानी में मिनरल्स भी डिसॉल्व होके आते होंगे? ऑफ कोर्स आते हैं। तो इसका काम हो गया मिनरल्स का और वाटर का कंडक्शन करना, राइट। बट कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में बनते हैं, रूट्स में बनते हैं। तो कई बार इसका काम जो है वो हार्मोन्स का ट्रांसफर भी, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का ट्रांसफर भी होता है। सो इसका जो मेन आंसर है वो मिनरल्स का, सॉल्ट्स का, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स का और हार्मोन्स का ट्रांसफर करना है। आप कहेंगे कि सर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का कैसे? तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऐसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर रूट में हो रहा है, रूट नोड्यूल्स में हो रहा है, तो उसका भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन वहां से आएगी। इसका आंसर होगा डी। गाइस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। सिमिलर क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम, राइट। सो गाइज अगर आप किसी ऐसे प्लांट को देखें जो अपने रूट्स में फूड स्टोर करता है, राइट, जैसे कि आइपोइमा बटाटा यानी कि शुगर स्वीट पोटैटो, तो अगर ऐसा है गाइस तो ये पेरिनेशन की निशानी है, यानी ये पेरिनेशन कर रहे हैं। जब लाइट थी तो ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और उस फूड को रूट्स में स्टोर कर देते हैं, राइट। मगर जब कभी भी लाइट नहीं होती, हार्ड टाइम होता है, तो यही जो स्ट्रक्चर है, रूट है या आलू है, इनसे ये न्यूट्रिशन लेता है और दोबारा से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचा देता है, राइट। सो गाइज आपको याद रखना चाहिए कि जो फ्लोएम है इसका काम फूड को ट्रांसफर करना है रूट, शूट से रूट की तरफ और कभी कभी रूट से शूट की तरफ, यानी कि ये जो हो जाएगा ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, ठीक है ना। जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल है। तो आंसर हो जाएगा बी। गाइस नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। लॉजिकल क्वेश्चन है बिल्कुल, और इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनसीईआरटी ने बहुत कम शब्दों में इसके बारे में बताया हुआ है। क्या? द ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग, राइट। ये कह रहे हैं जो ग्रासेस हैं, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, पानी की कमी होती है, तो उस कंडीशन में जो ग्रास होती है उनकी लीव्स इस तरह से इनवर्ट कर्ल हो जाती है। क्यों कर्ल होती है ये समझिएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये ग्रास का टीएस है, राइट, तो इस बात को जरा समझना, ये ग्रास का टीएस है, राइट। उस ग्रास में गाइस यहां हैं बहुत सारे सेल्स, हर जगह सेल्स हैं, है ना। पूरा का पूरा जो ग्रास बनी है काहे की बनी है? सेल्स से मिलके बनी है। मैं केवल एक लाइन बना रहा हूं, मगर ये अंडरस्टूड है कि यहां पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। अब होता यह है गाइस कि इन सेल्स में कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, जैसे कि मान लो यहां पे कुछ सेल्स हैं, राइट, ये जो कुछ सेल्स हैं गाइस, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं बुली फॉर्म सेल्स। क्या बोलते हैं गाइस? बुली फॉर्म सेल्स, या हम इसको बोलते हैं इडियोब्लास्ट। तो ये जो बुली फॉर्म सेल्स है, ये बड़े बड़े सेल्स होते हैं, वाटर से भरे हुए होते हैं। तो जब ये वाटर से भरे हुए होते हैं तो ये यहां प्रेजेंट है, देखो, है ना। तो क्या करेंगे? ये लीफ को ओपन करके रखेंगे, ठीक है। मगर जैसे ही गर्मी ज्यादा होगी तो ये बुलीफॉर्म सेल्स अपना वाटर लूज कर देंगे और फ्लैसिड हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। जब ये पिचक जाएंगे तो ये जो लीफ है, ये तो पहले से आप देख रहे हो झुकना चाह रही है, यहां से भी और यहां से भी, है ना, ये ऐसे जाना चाह रही है, मगर बुलीफॉर्म सेल्स इनको रोके हुए थे, पानी भरा हुआ था। अब जब बुलीफॉर्म सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे, है ना, तो ये जो आपको लीफ दिख रही है वो ऐसे करके कर्ल हो जाएगी, और यही काम को कहते हैं कर्लिंग ऑफ लीफ। तो स्टोमेटा क्लोज होने से कर्लिंग ऑफ लीफ का कोई रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेस स्पॉन्जी मेसोफिल सेल से इसका कोई लेना देना नहीं है। टाइलोसिस एक अलग केस है, राइट।
फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल इसका आंसर होने वाला है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया हुआ है। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लेक। तो आपको याद आ रहा होगा कि जिम्नोस्पर्म्स कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो प्लांट जिनके पास स्पर्मा सीड नेकेड है। तो नेकेड सीड वाले प्लांट्स आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स, राइट। तो ये थोड़े कम इवॉल्व होते हैं एंजियोस्पर्म्स, राइट, ड्यूरिंग इवोल्यूशन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इनके पास कौन से सेल्स नहीं है वो हमको बताना है, राइट। तो गाइज याद रखिएगा, इनके जो वेसल्स हैं वो थोड़े इनकम्प्लीट हैं। इनके पास साइव सेल्स और कंपेनियन सेल्स दोनों नहीं होते, राइट। इसकी जगह इनके पास होते हैं स्ट्रासबर्गर सेल्स, राइट। तो इसका आंसर याद रखिएगा डी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। इनमें से कौन सी बात एनुअल रिंग बनाने के लिए ट्रू नहीं है? तो मैंने आपको बताया है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, दो तरह के वुड होते हैं। एक वुड जो स्प्रिंग में बनता है, एक वुड जो ऑटम में बनता है। अलग अलग सीजन में बन रहे हैं, दोनों ही सीजन में टेम्परेचर का बहुत डिफरेंस है, इसीलिए इनके रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस आएगा और वुड के साइज में भी डिफरेंस आएगा, राइट। तो क्या बोलता है एनसीईआरटी क्वेश्चन, जरा देखते हैं। एनुअल रिंग्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, राइट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड की जब लेयर बनती है तो वो एज अ रिंग हमें दिखाई देती है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉजेज द लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब? ये कहना चाहता है कि जो रिंग्स बने हुए हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि कैम्बियम की डिफरेंट एक्टिविटीज के कारण बने हुए हैं, जो कि बिल्कुल सत्य बात है। ठंड के समय में मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, कैम्बियम स्लो डिवाइड करेगा, बड़े वेसल्स बनाएगा, लाइट कलर के टिश्यूज बनाएगा, राइट। गर्मियों में टेम्परेचर अच्छा मेंटेन होगा, मेटाबॉलिज्म हाई होगा, तेजी से सेल डिवीजन होगा, नैरो और वेसल्स बनाएगा, बहुत सारे सेल्स बनाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो डार्क वुड बनाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक। और ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है वेरिएशन इन द क्लाइमेट, राइट। क्लाइमेट में वेरिएशन आ रहा है इसलिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वेरिएशन क्लाइमेट में क्यों आता है, तो इस बात को समझने के लिए मैं अर्थ बना के दिखाता हूं आपको पहले, राइट। हम पहले अर्थ बना के देखते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ये अर्थ है, तो बेटा याद रखिएगा कि अर्थ में आपको यहां नजर आ रहा है इक्वेटर। इक्वेटर के बाद ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अगर ऐसा है, तो गाइज ये वाला जो एरिया होगा, इस एरिया को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और इसके ऊपर की तरफ जो ये एरिया होगा, व्हाइट कलर से जो शेड कर रहा हूं, ये वाला एरिया, ये होगा टेम्परेट एरिया। क्या होगा? ये टेम्परेट एरिया। सो गाइस टेम्परेट एरिया ये वो एरिया होता है जहां पे सनलाइट सीधे नहीं पड़ रही है ना, और यहां पर टेम्परेचर वेरिएशन होता है साल भर। जबकि ट्रॉपिकल रीजन में कभी भी टेम्परेचर वेरिएशन नहीं आता। तो हमेशा जो वेरिएशन है, सीजन्स हैं, वो कहाँ आएंगे? टेम्परेट रीजन के अंदर आएंगे। और इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गई, क्योंकि इन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने लिखा है एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन द ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। नो, दे आर प्रोमिनेंट इन द ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन, राइट। तो इसका जो सही आंसर है गाइज, वो है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज जरा, क्या बोलते हैं? द टीएस, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। ये क्या क्या एनाटॉमिकल फीचर शो कर रहे हैं, राइट, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पता लगाना है? आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट्स, ठीक।
जरा समझ के देखने की कोशिश करते हैं। क्या बोला पहला पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल सराउंड्स बाय द बंडल शीथ सेल्स। सो गाइज यहां पे एक बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने कि ये जो प्लांट है उसके अंदर स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल प्रेजेंट हैं। तो अगर स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है गाइज, तो ये एक मोनोकॉट स्टेम हो सकता है ना। अगर आप याद करें तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर ये स्टेम होता है, उसके बाद वस्कुलर बंडल्स होते हैं इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में, है ना। स्कैटर्ड फॉर्म में बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स होते हैं और कोई पिथ नजर नहीं आता। तो स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल इज पॉइंट नंबर 1। ठीक, कहां होता है, ये होता है मोनोकॉट के स्टेम में, मोनोकॉट्स में, रूट्स में भी होता है। और आगे देखते हैं, लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, राइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे जितना भी खाली हिस्सा है ये सबका सब क्या है, ग्राउंड टिश्यू यहां प्रेजेंट है। ठीक है, वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। अब ये बात समझना, कॉन्जॉइंट का मतलब होता है कि भाई वस्कुलर बंडल ऐसे हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम जुड़ा हुआ है, और क्योंकि ये क्लोज्ड है इसका मतलब यहां पे कोई भी कैम्बियम नहीं है, राइट, देयर इज नो कैम्बियम। अगर ऐसा है गाइज तो ये भी मोनोकॉट का एक सबूत है, राइट। और फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है। सो गाइज ये जितनी भी ऑप्शंस आप देख रहे हो, जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे मोनोकॉट स्टेम की क्वालिटीज हैं। तो आंसर हो गया है इसका आंसर डी। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पहले में ही आंसर निकल आया था, केवल पहला ही ऑप्शन ऐसा था जिससे आप इजीली पता कर सकते हो ये कौन सा पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बताना है यहां पर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2020 का क्वेश्चन है, काफी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। सैपवुड is involved in conduction of water and minerals from the roots। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सैपवुड और हार्टवुड है क्या, राइट। तो हमने बात की थी कि जो ट्रीज बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, उनके सेंट्रल पार्ट में डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, डिपोजिशन ऑफ डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होने लगता है, और ये वाला पार्ट काफी ज्यादा डार्क कलर का हो जाता है, राइट, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स का डिपोजिशन हुआ है। हम इसको बोलते हैं हार्टवुड, हार्टवुड बोलते हैं। और बाहर का जो होता है वो थोड़ा लाइट कलर का रहता है, न्यू सेल्स होते हैं, न्यू टिश्यूज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सैपवुड, राइट। तो गाइज याद रखना, सैपवुड के अंदर लिविंग फ्लोएम भी होता है, लिविंग जाइलम भी होते हैं, फंक्शनल फ्लोएम, फंक्शनल जाइलम भी होते हैं। तो हम कहेंगे कि कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का मेन काम कौन कर रहा है, सैपवुड कर रहा है। क्यों, क्योंकि हार्टवुड के जितने भी जाइलम वेसल्स हैं उनमें तो अब ऑर्गेनिक मैटर भर चुका है, तभी तो ये डार्क कलर का नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है ये सही लगता है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है इन्वॉल्व, राइट, होना चाहिए था नॉट इन्वॉल्व, नहीं सैपवुड में होना चाहिए इन्वॉल्व, बिल्कुल सही लिखा है। सैपवुड जो है वो इन्वॉल्व होता है कंडक्शन में, बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखो पढ़ के, सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, राइट। कैसा होता है, इनर मोस्ट होता है जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। नहीं, ये बात पूरी सही नहीं है, राइट। अगर आप देखो तो उन्होंने लिख दिया है इनर मोस्ट, इनर मोस्ट नहीं आउटर बोलना चाहिए था, आउटर, राइट, इनर बोल दिया है, बाकी लिखा सही है, सेकेंडरी जाइलम होता है यहां पर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हो गया गलत, और गलत है तो मेरे हिसाब से आंसर भी इसका यही होने वाला है, यही इसका आंसर है। चेक कर लेते हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स एटसेट्रा द हार्टवुड इज डार्क इन कलर। तो देखो गाइज ये वाली बात आ रही है ना कि हार्टवुड में क्या भरा हुआ है, टेनिन्स, रेजिन्स भरे हुए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भरे हुए हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हार्टवुड बीच वाला पार्ट जो है वो वाटर कंडक्शन नहीं कर सकता, मगर ट्री को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, इन्फेक्शन से बचाता है, राइट। तो गाइज इसका सही जो आंसर है वो है बी, क्योंकि इसके अंदर इनर मोस्ट लिखा है, आउटर लिखा होना चाहिए था, तो ये भी ठीक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो उसमें लिखा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, राइट। लिस्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, लेंटिसल्स, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क।
फिर यहाँ लिखा हुआ है फेलोजेन, सुबेरिन डिपोजिशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और फेलोडर्म। तो कुछ फंक्शंस टाइप लिखे हुए हैं, देखते हैं जरा। लेंटिकल्स, अगर आप लेंटिकल्स देखोगे तो स्टेम के ऊपर लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फर्स्ट का तो हो गया 3, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम होता है फेलोजेन, जेन मतलब जनरेटिंग। तो और ये जो होता है ये मेरिस्टेमेटिक नेचर का होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाएगा, राइट। तो कॉर्क कैम्बियम है, तो आंसर इसका हो गया 1। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है गाइस, उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फेलोडर्म के नाम से जानते हैं, राइट, फेलोडर्म के नाम से। तो अगर आपको याद आ रहा हो, ये कॉर्क कैम्बियम, ये इस तरह से प्रेजेंट होती है। बाहर की तरफ ये ऐड करती है फैलम और अंदर की तरफ ऐड करती है मल्टीपल लेयर्स ऑफ फेलोडर्म, राइट। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, फेलोडर्म है, राइट। और ये क्या है, ये है फैलम, राइट। और यहां पे होता है कॉर्क कैम्बियम, राइट। क्या होता है ये, कॉर्क कैम्बियम। और इसी कॉर्क कैम्बियम को गाइज हम बोलते हैं फेलोजेन। क्या बोलते हैं, फेलोजेन, राइट। सो गाइज इसको आराम से आप मिला सकते हो कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज एक्चुअली द फेलोडर्म। डर्म मतलब अंदर वाला है ये, है ना। तो इसका आंसर हो गया 4। अब क्या बचा, कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, यहां पर कॉर्क के ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, तभी तो पानी अंदर नहीं जाता स्टेम से, राइट। तो कॉर्क का हो गया 2। और अगर ऐसा है गाइस तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राइट, 3142, 3142। तो गाइज ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पार्ट ऑफ द चैप्टर से यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, 2021 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाओ, यानी कि ये जो फंक्शंस हैं उनको इन पार्ट से मिला लो। द सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, तो वो सेल्स जिनके पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है गाइज, उनको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो ए का हो जाएगा 2, राइट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज उनको हम बोलते हैं। द टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऐसे टिश्यूज जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सबका सेम होता है, सो गाइज ये कहलाते हैं सिंपल टिश्यूज, राइट। तो गाइज याद रखो, सिंपल टिश्यूज एक ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं जिनका ओरिजिन एक कॉमन है, राइट। और उन्हीं से सारे के सारे सेल से पूरा टिश्यू बना हुआ है। कैसे, जरा देखना। मैं बोल रहा हूं कि एक सेल था, राइट, और इस एक सेल में माइटोसिस हुआ और बहुत सारे सेल्स बन गए एक साथ, जिसने मिलकर एक टिश्यू बना दिया गाइस, हम इसे कहेंगे सिंपल टिश्यू। ऑन द अदर हैंड, अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता तो यहां पर 2 डिफरेंट टाइप के टिश्यू सेल्स होते और ये 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलकर कुछ काम कर रहे होते, राइट। और फिर ये एक स्ट्रक्चर बनाते, हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट। उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जैसे कि हमने देखा जाइलम फ्लोएम के अंदर, वहां कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, और बाकी जो आप देखते हो ग्राउंड पैरेन्काइमा, वो सिंपल टिश्यू होता है, राइट। सो गाइस याद रखना, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अगर होते तो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहां आंसर दिया नहीं है मगर दिया हुआ है वस्कुलर टिश्यू। तो बेटा याद रखना, वस्कुलर टिश्यू जो है ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल है, राइट। तो सी का जो है वो हो जाएगा 1। अब बचा डी, द डेड सेल्स विद हाईली थिकेंड वॉल्स एंड नैरो लूमेन। लूमेन पतला है और वॉल्स मोटी हैं, तो ये है स्क्लेरिड्स। याद रखो, स्क्लेरिड्स जो होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा के बने हैं, इसलिए ये डेड भी होते हैं और थिकेंड भी होते हैं। सो गाइस इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, राइट। अब ये क्वेश्चन देखो गाइस, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है। ये इन टिश्यूज के नाम आपसे पूछना चाह रहे हैं, फंक्शन आपसे पूछना चाह रहे हैं। पहला लिखा हुआ है, इन डाइकॉट लीव्स द वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स। नहीं, इनका नाम कॉन्जेक्टिव सेल्स नहीं है, उनका नाम है मीजोफिल सेल्स, राइट। नेक्स्ट देखो जरा, द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग। सो गाइज अगर आपको कैम्बियम रिंग याद आ रही है, वस्कुलर कैम्बियम याद आ रहा है,
तो उसके अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है। कैम्बियम वो बनता है मेडुलरी रेस से। तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कहते हैं। तो ये ऑप्शन मुझे सही नजर आता है, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, लूज पेरेन्काइमा, लूज टाइट नहीं, लूज पेरेन्काइमा cells rupturing the epidermis and forming a lens shape opening is called as, it is not called as spongy parenchyma, इसको हम लोग बोलते हैं lenticel, राइट, लेंटिसेल्स बोलते हैं इनको हम, जो लेंस शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर स्टेम के ऊपर। तो ये आंसर भी गलत हो गया। लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ गार्ड सेल्स, इनको क्या हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, सब्सिडरी सेल्स एम्प्टी नहीं होते। इवन कोई सेल भी एम्प्टी कैसे होगा, राइट? तो ये पॉइंट भी गलत हो गया है। तो जो सही आंसर है गाइस वो है उसका आंसर बी। अब गाइस बात आती है 2022 के क्वेश्चन की, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लेंदी क्वेश्चन है, इसको जरा समझना ध्यान से। क्या लिखा है, द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड, स्प्रिंग वुड शोज सम पेक्यूलर फीचर्स। तो स्प्रिंग वुड के पेक्यूलर फीचर्स दिए हुए हैं, राइट? इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट सेट कौन सा है, कौन कौन से सही है। पहला देखो, स्प्रिंग वुड जो होता है क्या वो अर्ली वुड कहलाता है? यस, बिल्कुल अर्ली वुड कहलाता है स्प्रिंग वुड, जबकि ऑटम वुड कहलाता है लेट वुड, राइट? स्प्रिंग वुड का जो सीजन आता है, स्प्रिंग का जो सीजन आता है, गर्मी का जब सीजन आता है, तो कैम्बियम जो है बहुत तेजी से डिवाइड करती है, जाइलम एलिमेंट्स बनाती है, नैरो नहीं ब्रॉड बनाती है, राइट? तो इनका ये पॉइंट तो हो गया गलत, राइट? ये इनका पॉइंट हो गया गलत। नेक्स्ट देखो जरा, इट इज लाइट इन कलर, ऑफ कोर्स ये लाइट होगा। स्प्रिंग में टिश्यू जो है जल्दी जल्दी बनेगा, जल्दी जल्दी बनेगा, ल्यूमेन ब्रॉड होगा तो देखने में कलर हो जाएगा लाइट, ठीक है ना, नैरो ल्यूमेन नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी सही हो गया। डी देखो, द स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विद ऑटम वुड शोज एन ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स फॉर्मिंग एनुअल रिंग्स, बिल्कुल ठीक बात है। एक ऑटम वुड की रिंग, एक स्प्रिंग वुड की रिंग मिलती है तो एक एनुअल रिंग दिखाती है। एक्चुअली स्प्रिंग वुड लाइट कलर का होता है, ऑटम वुड डार्क कलर का होता है। तो जब ऐसा होगा तो लाइट बैकग्राउंड पे डार्क कलर की रिंग्स हमें नजर आएंगी, हम कहेंगे इनको एनुअल रिंग्स। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, इट हैज लोअर डेंसिटी, बिल्कुल ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं तो डेंसिटी इनकी लोअर हो जाती है। तो इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए सी डी ई, ए सी डी ई। तो इसका आंसर है ए, राइट गाइज? ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा समझना, लेंदी भी है तो इसको समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। द ओल्ड ट्रीज, बात किसकी हो रही है? ओल्ड ट्रीज की। द ओल्ड ट्रीज, द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क, सेकेंडरी जाइलम का ज्यादातर पार्ट कैसा है? डार्क ब्राउन कलर का होता है, एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक। ये बात कैसे? तो जरा ध्यान समझो कि ओल्ड ट्री की अगर बात कर रहे हैं तो ये उसका टीएस है, और इस कंडीशन में अंदर की तरफ होता है डार्क कलर का वुड जिसको हम कहते हैं हार्ट वुड, और बाहर की तरफ होता है लाइट कलर का वुड जिसको हम बोलते हैं सैप वुड, राइट? हार्ट वुड, ड्यूरामेन, सैप वुड, राइट? तो गाइज आप इसको याद रखिएगा, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं इसके बारे में। सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द लूमेन ऑफ वेसल, क्या ऐसा होता है डार्क कलर वाले पार्ट में? ऑफ कोर्स ऐसा होता है, राइट? बिल्कुल होता है कि वहां पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशन हो जाता है इन द ल्यूमेन। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन, रेजिन्स, सेंट्रल लेयर्स। अच्छा, कहां बोल रहे हैं ये? सेंट्रल लेयर में? नहीं नहीं नहीं, सेंट्रल लेयर में नहीं, इनर मोस्ट लेयर में होता है, राइट? इनर मोस्ट पार्ट में होता है, ये वाले पार्ट में। सेंट्रल लेयर्स ऑफ स्टेम बोल रहे हैं, गलत हो गया ये पॉइंट। डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन एरोमेटिक कंपाउंड्स इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम, आउटर लेयर पे नहीं, बिल्कुल नहीं, आउटर लेयर पे नहीं होगी, ठीक है? डिपोजिशन ऑफ टैनिन, गम्स, रेजिन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड इन द पेरिफेरल पार्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं, पेरिफेरल पार्ट में भी ये ऐसा नहीं होगा, राइट? पेरिफेरल पार्ट मतलब बाहर वाला पार्ट, तो बाहर का पार्ट तो लाइट है ना, हमें ढूंढना है कि ये डार्क क्यों है, हमें ढूंढना है कि डार्क क्यों है। नेक्स्ट देखो जरा, द प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स, एसेंशियल ऑयल्स,
एक्टिव जाइलम लिखा हुआ है, एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स नहीं होते, ये पॉइंट भी नहीं होगा। सिर्फ दो पॉइंट ठीक होंगे, एक सिक्रीशन होगा ल्यूमेन में और दूसरा होगा इसके अंदर डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स एंड रेजिन वाला पार्ट इनके सेंटर में भरा होगा, राइट, सेंट्रल लेयर्स में यहां पे भरा हुआ होगा टेनिन्स और रेजिन्स। तो केवल ये दो पॉइंट सही है, तो आंसर होना चाहिए ए एंड बी, ए एंड बी, आंसर है डी, राइट। गाइज ये देखो, रीसेंट क्वेश्चन है 2022 का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वस्कुलर बंडल्स, राइट। वस्कुलर बंडल के बारे में तो सबसे जो पॉइंट्स हैं वो हमें देखना है, राइट, और बताना है कि कौन सा सही है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, करेक्ट वाला बताना है कौन सा सही है। रूट्स में देखो, ध्यान से जरा पढ़ना पड़ेगा, रूट्स में जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग दी डिफरेंट रेडियाई। तो अगर हम वस्कुलर बंडल्स को देखें तो ये क्या बोल रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर अगर अरेंज्ड हैं तो ये रेडियल वस्कुलर बंडल कहलाता है। और कहां पाया जाता है, रूट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये जो बात है ये मुझे सही लगती है। Conjoined closed vascular bundle do not possess cambium, बिल्कुल सही बात लगती है। जो कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल होते हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों है, इनके बीच में कोई भी कैम्बियम की रिंग नहीं है, कोई कैम्बियम नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड, दे डू नॉट हैव कैम्बियम। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये भी। नेक्स्ट देखो, इन ओपन वस्कुलर बंडल, अब यहां ओपन की बात कर रहे थे, यहां क्लोज की बात करी है, ठीक है, ये क्लोज की बात करी है, यहां ओपन की बात कर रहे हैं। नाउ इन ओपन वस्कुलर बंडल्स कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा है कि यहां जाइलम है यहां फ्लोएम है, तो गाइज इनके बीच में यहां पर कैम्बियम की लेयर होगी। अगर यहां पर कैम्बियम की लेयर है तो ये ओपन वस्कुलर बंडल है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही ठीक है, राइट। डी स्टेटमेंट देखते हैं, द वस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम possess एंडार्क प्रोटोजाइलम, राइट, एंडार्क प्रोटोजाइलम। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता है, राइट। अगर आप प्रोटोजाइलम को देखो तो प्रोटोजाइलम इज पुराना जाइलम, अर्ली जाइलम, राइट। तो जब अर्ली जाइलम जो है अंदर की तरफ होगा तो उसको हम बोलते हैं एंडार्क। सो गाइज ये बात भी बिल्कुल सही है, रूट में एग्जैक्ट कंडीशन पाई जाती है, स्टेम में एंडार्क कंडीशन पाई जाती है। फिर से बोलता हूं, जब कभी भी हम रूट्स में बात करेंगे तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होगा, और अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं उसे एग्जैक्ट कंडीशन। यहां लिखा हुआ है एंडार्क कंडीशन, एंडार्क कंडीशन का मतलब हो गया कि प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है, नया जाइलम बाहर है। अगर ऐसा है तो गाइज ये क्वालिटी है केवल और केवल डाइकॉट स्टेम की, मोनोकॉट स्टेम में ऐसा नहीं होता। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक हो रहा है, राइट। ई पॉइंट देखते हैं, इन मोनोकॉटिलेडनस रूट, मोनोकॉट्स की बात हो रही है अब, है ना। इन मोनोकॉट रूट्स यूजुअली देयर इज मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे जाइलम बंडल का नंबर मोनोकॉट्स में ज्यादा होता है। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स होते हैं और बहुत सारे वस्कुलर बंडल होते हैं, आपने गन्ने में ये देखा हुआ है, ठीक है ना। तो गाइज एक्चुअली सारे के सारे पॉइंट सही हैं, ए बी सी डी ई, सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं, ठीक है। तो द आंसर विल बी बी।